हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट ट्यूटोरियल, आपका अपना एजुकेशन चैनल। आज हम लेकर आए हैं जी सेट दिसंबर 2024 का पेपर नंबर 1 के 50 क्वेश्चंस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, हर क्वेश्चन का सही आंसर के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। हाँ, वीडियो के लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें, और ऑनेस्ट ट्यूटोरियल चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिमेट्रिक बैरियर्स इन कम्युनिकेशन इज़। यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस आपको दिए हुए, इसका करेक्ट जो आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यूज़ ऑफ टेक्निकल डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। सिमेट्रिक बैरियर मतलब जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता ड्यू टू टफ या टेक्निकल लैंग्वेज, जब सेंडर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करके जो रिसीवर समझ ना पाए, दैट बिकम्स ए सिमेट्रिक बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है यूज़ ऑफ टेक्निकल एंड डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। नंबर 2 जो क्वेश्चन जो है हमारा, द की पर्पज़ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मेन गोल होता है चेंज लाना, आइदर इन बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग। अगर कम्युनिकेशन से कोई पॉजिटिव इफेक्ट आया, दैट इज़ सक्सेसफुल। सो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इफेक्ट चेंज। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है स्पीच, फिर स्पीकर है, फिर रिसीवर है एंड फिर इफेक्ट है। तो कम्युनिकेशन का लॉजिकल सीक्वेंस अगर देखा जाए तो ये होता है कि सबसे पहले स्पीकर होता है, फिर स्पीच होता है, फिर रिसीवर और फिर होता है इफेक्ट। यानी हमारा जो करेक्ट जो इसका ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे ए, BACED, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा है ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स के होती है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर या बॉडी मूवमेंट्स। हेड नोड करना डिसएग्रीमेंट दिखाता है, सो इट क्वालिफाइज एज नॉन वर्बल। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, नॉडिंग हेड टू आइडेंटिकेट डिसएग्रीमेंट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनकोडिंग इज द कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? एनकोडिंग मतलब थॉट्स को मैसेज में कन्वर्ट करना। जैसे हम अपने माइंड की बात वर्ड्स के फॉर्म में बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनकोडिंग। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्टिंग थॉट्स और आइडियाज इनटू अ मैसेज। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कॉमन लैंग्वेज फॉर AI। AI की फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है वो है पाइथन, बिकॉज ऑफ इट्स इजी सिंटेक्स और पावरफुल लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, पाइथन, जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, रिगार्डिंग ICT बेस्ड गवर्नेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं। तो ICT बेस्ड गवर्नेंस फंक्शंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, प्रोसेसेस ऑटोमेटेड होते हैं और मैन पावर डिमांड कम होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए 1, 2 एंड 3, ये तीन इसको करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमने यहाँ पे इसको चूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं। पहले दोस्तों ये समझते हैं कि स्वयं क्या है। स्वयं जो है वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जो कोऑर्डिनेट करता है UGC, CEC, IIM बेंगलोर और नियोस को, जो डिफरेंट सब्जेक्ट कैटेगरीज हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस जो है, चॉइस जो करेक्ट जो आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 3, 4 एंड 5। यानी मैंने आपको जैसे भी बताया कि UGC, CEC, IIM और न्यूज़ बोर्ड को ये यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट कैटेगरीज में हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। क्योंकि स्वयं इंडिया को मूक प्लेटफॉर्म है, स्वयं जो है वो इंडिया का खुद का एक मूक प्लेटफॉर्म है, और कोर्सेरा और यूडमी जैसे एग्जाम्पल्स जो है वो अब्रोड के लिए है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 ए और स्टेटमेंट नंबर बी दोनों जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन।
तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा चॉइस नंबर ए, यानी बोथ ए एंड बी, A and R are true and R is the correct explanation of R. क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर जो है टच स्क्रीन एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट भी ले सकता है और डिस्प्ले कर के आउटपुट भी देता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट फॉल अंडर प्रीसेस स्टेज ऑफ द प्रीसेस प्रोसेसर प्रोडक्ट मॉडल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका है चॉइस नंबर ए, यानी कि ऑप्शन जो आपको दिए हुए 1, 4 एंड 6। पैसेज स्टेज में वो सब इंक्लूड होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले इफेक्ट करता है, यानी कंटेंट एनालिसिस होता है, लर्निंग आउटकम प्लानिंग होता है एंड लर्नर्स का मोटिवेशन क्या है वो सब यहाँ पे आता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 4 एंड 6 जो आपको दिए गए हैं वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग डज नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ द डेवलपिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्कशन मेथड के लिमिटेशन के बारे में बात की गई है। यहाँ पे डिस्कशन से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है लेकिन कंटेंट सीक्वेंस का ऑर्गेनाइजेशन टफ हो जाता है, इसलिए स्ट्रक्चर्ड फ्लो मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट फ्लो इन एन स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपको सामने दिया हुआ है, ए टीचर थ्रू एक्सपीरियंस फाउंड दैट लर्नर्स वर एबल टू मेमोराइज एंड रिकॉल कंटेंट if given in brief summarized form of the given below which one is not the implication। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो इसका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि समरी देने में स्टूडेंट्स रिमेंबर कर लेता है पर अंडरस्टैंडिंग डीप नहीं होती, यानी फोकस रॉन्ग जगह होता है। सो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, ब्रीफ समराइजेशन विल फोकस ऑन मेमोराइजेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो समझेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑनलाइन टीचिंग हैज़ एडवांटेज विथ रेफरेंस टू। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग में मल्टीमीडिया भी आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट भी होता है एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग भी होता है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जो हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टर्ब क्लासरूम टीचिंग। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर जो है वो है यहाँ पे हमारा चॉइस नंबर डी, यानी कि आपको जो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे 2, 4 एंड 5, 2, 4 एंड 5। नॉइस इन क्लासरूम डिस्टर्ब करता है, अननेसेसरी पीयर आर्ग्यूमेंट्स और टीचर क्लैरिफिकेशन के एब्सेंस से टीचिंग एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। तो 2, 4 एंड 5 जो है वो आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर्स है। तो इसका जो ऑप्शन जो अगर हम चूज़ करेंगे तो 2, 4, 5 जो आता है वो ऑप्शन नंबर डी में आता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, इन द फॉलोइंग सीरीज, ये मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स वन नंबर इज रॉन्ग इन द सीरीज। यहाँ पे आपको सीरीज दी हुई है 864, 420, 200, 96, 40, 16 एंड 6। इसमें से कौन सी जो सीक्वेंस है वो गलत है, यहाँ पे आपको ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए तो 864, 420, 200 की जो पैटर्न जो है वो पैटर्न में इस तरह से कि उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे और उसमें से फिर -2 करेंगे, तो इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे जो 96 जो है वो हमारी जो नंबर सीरीज जो है उसको ब्रेक कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी 96 है, वो हमारा यहाँ पे सीरीज को ब्रेक कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, द डिफरेंस बिटवीन compound and simple interest on a certain sum of money at the interest rate of 10% per annum for 1.5 year is 183। दोनों के बीच में जो अंतर है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 183 रुपीज़ है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मनी। तो इसका जो सम जो होगा, यानी कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, तो डिफरेंस हमको 183 दिया हुआ है, रेट 10% है, अब हमको पीरियड दिया हुआ है 1.5 ईयर्स, सो इससे प्रिंसिपल हमको मिलता है 24,000 रुपीज़, जो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स A, B, C, D एंड E ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। यहाँ पे आपको स्टेट दिए हुए ABCDE और उनका पॉपुलेशन जो दिया है, जो परसेंटेज जो दिया है आपको 35, 25, 24, 19, 15, ये सब है जो वो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन का दिया हुआ है,
और फिर उसके बाद जो टेबल में आपको दिया है वो पॉपुलेशन जो है वो मेल एंड फीमेल की दी हुई है कि बिलो पॉवर्टी लाइन में उनका क्या रेशियो है, अबव पॉवर्टी लाइन में उनका क्या रेशियो है। अब क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन, यानी अबव पॉवर्टी लाइन के हमें नंबर ऑफ फीमेल्स हमको फाइंड आउट करनी है इन द स्टेट डी, यानी स्टेट डी यानी कि 4th नंबर पे जो है आपका उसमें से फाइंड करनी है। इफ़ इट इज़ नोन दैट द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डी इज़ 7 मिलियन, अगर उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन 7 मिलियन है तो आपको देखिए स्टेट डी जो है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 19% बिलो पॉवर्टी लाइन है। 19% जो है वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो अबव पॉवर्टी लाइन कितना हुआ, 81%, रिमेनिंग जो है वो 81% जो है वो आपका अबव पॉवर्टी लाइन रहेगा। तो अगर हम लोग 7 मिलियन को अगर हम 81% अगर हम लोग निकालते हैं तो 5.67 मिलियन पीपल जो है वो अबव पॉवर्टी लाइन लेते हैं। और उसमें क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि इसमें से नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, तो इसका जो रेशियो जो है वो कितना है, 4:3, यानी कि फीमेल जो है वो 3 डिवाइड बाई हम लोग करेंगे टोटल 7, तो 5.67 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 2.43 मिलियन जो है वो आपका आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज इज गिवन बिलो। उसमें पहला दिया हुआ है मेंबर्स ऑफ क्रिकेट क्लब ओनली, तो 5% मेंबर्स है क्रिकेट क्लब के। फुटबॉल के जो मेंबर्स है वो है 15% एंड मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लब इज 75%। एंड नॉन मेंबर्स यानी कि वो नंबर दे दिया आपको, बाकी सब में परसेंटेज दिया है लेकिन नॉन मेंबर्स में आपको 40 जो है वो नंबर्स दे दिया है। एंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर मेंबर ऑफ बोथ द क्लब्स। तो दोनों क्लब के मेंबर्स दोनों क्लब ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोनों क्लब के मेंबर्स है, तो हमको नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि भाई जो क्रिकेट जो खेल रहा है उसको 5% एक्स एक नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग एक्स फाइंड करते हैं, एक्स हम एज्यूम करते हैं। तो 5% अगर दिखा जाए तो 0.05 उसको हम लोग एज्यूम करते हैं। फुटबॉल खेलने वाले 15% है तो 0.15 एक्स रखेंगे। एंड दोनों जो खेल रहे हैं दोनों क्लब में जो खेल रहे हैं उसको 75% दिया है तो 0.75 एक्स जो है हम इसका यहाँ पे एज्यूम करते हैं। और नॉन मेंबर्स है वो तो आपको डायरेक्ट नंबर आपको दे दिया हुआ है। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली इसको सोल्व करते हैं तो हम लोग सारे ग्रुप्स को हम लोग अरेंज करते हैं। 0.05 यानी कि आपके क्रिकेट वाले, 0.15 एक्स यानी फुटबॉल, प्लस 0.75 जो दोनों क्लब में खेल रहे, प्लस 40 नंबर्स जो है जो नॉन मेंबर्स है किसी में नहीं है, इज इक्वल टू एक्स हम लोग फाइंड करते हैं। तो सभी एक्स वाले को हमने अगर प्लस किया तो 0.95 एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू एक्स आया। अब x माइनस 0.95 एक्स इज इक्वल टू 40, तो हमारा आंसर जो बचेगा x में से 0.95 एक्स को माइनस करेंगे तो 0.05 एक्स इज इक्वल टू 40। तो x फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 0.05 इज इक्वल टू 800, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको मिल चुके हैं कि 800 स्टूडेंट्स हमारे पास है। अब 800 स्टूडेंट्स जो है उसमें से हमें 75% स्टूडेंट्स है जो दोनों क्लब में हमको यहाँ पे खेल रहे हैं। तो 800 का 75% अगर हम लोग करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 600। तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है, जो करेक्ट चॉइस हम लोग जो लेंगे यहाँ पे वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 600। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द नंबर ऑफ ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 आइडेंटिकल मशीन्स ड्यूरिंग 5 डेज इज गिवन बिलो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और 5 जो है हमारे मैन्युफैक्चर जो यूनिट्स जो दिए ए बी सी डी और ई, उसका यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है। द नंबर ऑफ ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ई ऑन मंडे इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी ऑन थर्सडे। तो आप फ्रेंड्स देखिए कि मशीन ई जो है वो मंडे को टोटल प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है 184 यूनिट्स। और सामने अगर हमको पूछा गया है यहाँ पे मशीन ई, तो मशीन सी जो है वो थर्सडे को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है हमारा 120 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों का पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, 184 माइनस 120, 184 माइनस 120, तो आपका जो डिफरेंस जो आया वो निकला आपका 64। अब ये 64 को डिवाइड बाई हम लोग क्या करेंगे, मशीन सी जो है उसका थर्सडे का जो फिगर है यानी 120 उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 64 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 53.33% आएगा, जो कि आपका चॉइस नंबर जो है बी वो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। विच एजेंसी इन इंडिया कंडक्ट्स नीट एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इनटू मेडिकल कॉलेजेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है
क्वेश्चन नंबर 21 का, इंडिया में नीट कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। क्वेश्चन नंबर 22, ICSSR स्टैंड्स फॉर, ICSSR इट स्टैंड्स फॉर द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंस्टीट्यूशन स्कोर्ड रैंक 1 according to India overall ranking 2024 of NIRF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली एंड JNU दिल्ली। अब इनमें से बताया कि भाई इसमें से सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो टॉप रैंक जो है वो गया IIT मद्रास को फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, NIRF स्टैंड्स फॉर, NIRF का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, नेम ऑफ द सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज अमंग फैकल्टी मेंबर्स इन हायर एजुकेशन फॉर बेटर टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च एंड एकेडमिक लीडरशिप फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो हमारा आएगा NEP 2020 के अंदर एस्टैब्लिश हुए मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक रिसर्च, इसमें से कौन सा बेसिक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बेसिक रिसर्च का मेन फोकस जनरलाइजेशन और थियोरी बिल्डिंग होता है, नॉट ह्यूमन सेंट्रिक डायरेक्टली। सो ऑप्शन डी जो है, रिसर्च नॉलेज इज ह्यूमन सेंट्रिक, जो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस इन द एजुकेशन रिसर्च। क्वांटिटेटिव अगर हमें डेटा एनालिसिस के लिए MS एक्सेल या तो SPSS जैसे टूल्स यूज़ होते हैं, वर्ड का इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे MS वर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, researcher intends to explore the result of possible factors for the organization of girl students support system development in the college campus. Which research method will be most appropriate for the study? अब क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसमें पूछा गया कि भाई गर्ल स्टूडेंट को सपोर्ट के लिए, एनालिसिस के लिए डिस्क्रिप्टिव सर्वे बेस्ट मेथड है, क्योंकि रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब करता है ये। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड जो वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 जो स्टेटिस्टिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ब्रॉडली कवर्ड इन +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 ऑफ ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी इज 95%। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 30, कोटा सैम्पलिंग रैंडम नहीं होता, स्पेसिफिक ग्रुप से ही डेटा लिया जाता है। सो कोटा सैम्पलिंग जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इक्वेशन दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, पूरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी 10। क्वेश्चन नंबर 32, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट of a certain sum is 16 2/3 for percentage for 3 years is ₹1270. What is the simple interest on the same sum at the same rate and for the same period? हमको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका हमको दिया हुआ है, अब हमको फाइंड आउट करना है हमको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 1080 रुपीज़। इसका हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हमको 1270 और रेट जो दिया हुआ है हमको 16 2/3 मीन्स के 16.66 या तो 1/6 उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। एंड पीरियड दिया हुआ है, पीरियड आपको दिया हुआ है 3 ईयर्स के लिए। सो वी नीड सिंपल इंटरेस्ट, हमको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। इसका यहाँ पे आपको फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, A = P × 1 + 1/6 का होल क्यूब = P, और फिर उसका यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट भी गिवन दिया हुआ है। यहाँ पे कंपाउंड है 1270, तो फॉर्मूला से जो आपका आंसर निकला था उसमें जो स्टेप 1 में जो आया था P × 127 / 216, इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको मिल गया यहाँ पे 2160। अब प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल गया तो आपको अभी सिंपल इंटरेस्ट निकालना एकदम आसान हो गया। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला है P × R × T / 100।
तो यहाँ पे हमें रेट जो दिया है वो 16 2/3 यानी 16.66 या तो 16.67 भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है आपको 1080 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कंप्लीट द लेटर सीरीज। अब यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन हम इसको समझते हैं। जो ए बी के बाद आपको एक यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, फिर ए दिया है, फिर एक ब्लैंक है, फिर बी दिया है, फिर एक ब्लैंक है, फिर ए, फिर बी, फिर एक ब्लैंक है, फिर ए बी। तो हमको ये सीक्वेंस को समझने के लिए हम लोग रिवर्स से अगर हम लोग देखें तो बी आता है, फिर ए का सेट आता है, फिर एक ब्लैंक है। उसका मतलब कि वहाँ पे हमें डबल का हमें सब कुछ यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को हमें सेट करना है। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी को अगर हम चूज़ करते हैं तो देखा जाए तो आपके पास देखिए यहाँ पे करेक्ट चॉइस बी जो मैंने लिखा है उसके नीचे आपको मैंने उसका करेक्ट जो सीरीज़ है वो वहाँ पे लिख के दिया है कि ए बी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर ऑप्शन बी में से हम लोग बी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो बी का एक सेट बन गया। फिर एक ए दिया हुआ है, अब ऑप्शन में से वापस एक ए लेंगे तो ए का सेट बन गया। फिर बी लिया, फिर ऑप्शन में से एक बी लेंगे, बी का एक सेट बन गया। फिर ए ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर एक बी दिया हुआ है और ऑप्शन में से एक बी उठा के लेंगे तो बी का एक सेट बन गया। फिर ए ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर बी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ए बी बी का यहाँ पे पूरा यानी दो अल्फ़ाबेट का सेट बन के ये पूरा हमारा लेटर सीरीज जो है वहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर चॉइस नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज गिवन एज 44। 3 नंबर है उसका एवरेज दिया 44। इफ द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, पहले हम लोग 3 जो नंबर दिए उसके एवरेज दिया तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 132 हमारा वो टोटल तीनों नंबर्स का हमारा टोटल मिल गया हमको। अब हम लोग फर्स्ट को हम लोग एज्यूम करते हैं एक्स, सेकंड को हम लोग करते हैं ट्वाइस द फर्स्ट बोला है तो 2 इंटू एक्स, एंड थर्ड को बोला है सिंस द सेकंड इज द थ्राइस द थर्ड तो 2x डिवाइड बाई 3। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, एक्स तीनों नंबर को x प्लस 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 132। और इसको अगर हम लोग करेंगे इस तरह आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 3x, क्योंकि x और 2x के नीचे कोई भी डिनोमीटर नहीं है तो 3 हम लोग इसका यहाँ पे डिनोमीटर को कंसीडर करके ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 3x, 2x इंटू 3 यानी 6x प्लस ऊपर 2x तो है ऑलरेडी इज इक्वल टू 132। 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11x, तो 11x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 132। अब 11x जो है इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई बाई 3 और x को अगर हम एक साइड कर देंगे तो 132 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल गई 36। x मिला हमको 36। हमको क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया गया है फ्रेंड्स, हमको बोला है कि जो हाईएस्ट नंबर कौन सा है तो x 36 है। सेकंड क्या बोला उन्होंने, वो डबल था तो 72, एंड थर्ड क्या था कि जो सेकंड है उसका डिवाइड बाई 3 करना है तो 2x डिवाइड बाई 3 था तो 24। तो हाईएस्ट नंबर जो है वो हमारा 72। मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 35। क्वेश्चन नंबर 35, 10% ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज हैविंग डाइड ऑफ कॉलेरा during which 20% remain inhabitant left the village, the population is then reduced to 5040, what is the original inhabitants। यानी कि ओरिजिनली कितने हैबिटेंट्स थे हमारे पास, ये कॉलेरा से जितने लोग मर गए उसके पहले और जितने लोग ने लेफ्ट कर दिया विलेज को यानी गांव को छोड़ दिया उसके पहले कितने थे। तो हम लोग देखते हैं 5000 पहले 10% अगर निकल गए तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रह गए 90%। 10% जो डेथ हो गई है तो 90% हमारे पास रिमेनिंग है। 90% का 90% जो पीपल रिमेनिंग थे उसका 20% है जिन्होंने उसमें से विलेज को उन्होंने लेफ्ट कर दिया। तो 90 का 20% निकालेंगे तो 18 निकलेगा। तो 18 प्लस 10% ऑलरेडी डेड है तो 18 प्लस 10 यानी कि 28 को 100 में से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 72। तो 5040 जो हमारी पॉपुलेशन जो है वो अब कितनी है 72% है और हमें ओरिजिनल इनहेबिटेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो 5040 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 72 करेंगे तो हमें हमारा ऑप्शन जो है चॉइस जो है करेक्ट जो ऑप्शन नंबर बी 7000 जो है वो हमारा आंसर हमको पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो। एसडीजी नंबर गोल यहाँ पे दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 में, गोल नंबर 4 6 7 एंड 13 और वहाँ पे उसका गोल क्या है वो यहाँ पे हमको बताया गया है। तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर चॉइस, करेक्ट चॉइस जो है ए, यानी कि CADNB, CADNB, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद हमारा क्लीन वाटर, फिर एनर्जी एंड फिर क्लाइमेट एक्शन। ये जो हमारा परफेक्ट इसका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा ऑप्शन ए, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, क्योंकि अर्थक्वेक और सुनामी, फ्लड्स आर नेचुरल प्रोसेसेस, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट रहेगी, तो यहाँ पे आपको जो पहले आपको ऑप्शंस दिए हुए, चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न दिया, राइज इन द सी लेवल, लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड श्रिंकिंग ऑफ द फॉरेस्ट कवर, और यहाँ पे फिर आपको ऑप्शंस दिए हुए, तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि आपको यहाँ पे वेस्ट कोस्ट को हिट करने वाले मेन ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट, रेनफॉल पैटर्न चेंज है, सी राइज भी है, बायोडाइवर्सिटी लूज भी है, एंड फॉरेस्ट श्रिंकिंग। तो यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस जो आपको दिए हुए वो सब करेक्ट लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर सी है, 1, 2, 3 एंड 4, इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन हैज अफेक्टेड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन लास्ट फ्यू ईयर्स। वेस्ट कोस्ट को हिट करने वाला मेन साइक्लोन कौन सा था, तो मेन साइक्लोन था वो था बिपरजॉय एंड तोकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 40, द सोइल पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग आर। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए, पेस्टिसाइड्स है, रेडियो एक्टिविटी वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, माइनिंग वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट करना है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे के सारे जो भी ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, यानी कि पेस्टिसाइड्स है, रेडियो एक्टिविटी वेस्ट है, म्यूनिसिपल, माइनिंग एंड ई वेस्ट जो है सब सोइल को पोल्यूट करने वाले ही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। विच फंडामेंटल राइट इज गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज मेंशन इन द पैराग्राफ। यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इंडिया का फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो है चॉइस नंबर सी, नॉलेज नेसेसरी है ताकि सिटीजन रिस्पॉन्सिबल एंड कोऑपरेटिव बने सोसाइटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डिड जेम्स मेडिसन से अबाउट पॉपुलर गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी जो है, मेडिसन ने कहा था कि पॉपुलर गवर्नमेंट बिना पब्लिक नॉलेज के एक ट्रेजेडी के जैसा है, एक ट्रेजेडी जैसा है। तो पॉपुलर, ऑप्शन नंबर सी है, पॉपुलर गवर्नमेंट विदाउट पॉपुलर इन्फॉर्मेशन इज लाइक ए फेस ऑफ ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रेसी पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो बता रहा है कि इसमें आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। डेमोक्रेसी के लिए बैलेंस एजुकेशन ज़रूरी है, इंटेलेक्चुअल प्लस वैल्यूज़ प्लस स्किल, ये सब इसमें होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। वाई डज द ऑथर बिलीव दैट एजुकेशनल पॉलिसीज शुड बी एस्टैब्लिश एज एन ऑल इंडिया बेसिस। क्वेश्चन नंबर 44, एजुकेशन पॉलिसी ऑल इंडिया बेसिस पे एजुकेशन पॉलिसी से यूनिफॉर्मिटी और बैलेंस मेंटेन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड बैलेंस एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 46 जो है डायरेक्शन के लिए पजल है यहाँ पे, एक्स इज ईस्ट ऑफ वाई विच इज द नॉर्थ ऑफ जेड, इफ पी इज टू द ईस्ट ऑफ जेड देन इन विच डायरेक्शन एक्स इज पी, यानी हमको फाइंड आउट करना है कि x जो है वो p के कौन से डायरेक्शन में है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साउथ। क्वेश्चन नंबर 47, मैच द फॉलोइंग 4 टर्म्स ऑफ कॉलम ए विद द कॉलम बी करेक्टली एज पर प्रमाणस रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे प्रमाणा का मीनिंग जो है मीन ऑफ नॉलेज वैलिडिटी, मैचिंग करेक्ट पैटर्न जो है इसका यहाँ पे फर्स्ट जो है उसका ऑप्शन नंबर बी, द मीन्स ऑफ प्रमाणा, द मीन्स ऑफ वैलिडिटी, प्रमाता,
यानी कि सेकंड जो है उसका कॉलम बी से अगर देखें तो सब्जेक्ट हु नोज, फिर 3 जो है प्रमेया, प्रमेया का द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, एंड प्रमा, प्रमा यानी कि द रिजल्टेंट वैलिड नॉलेज। यानी यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन जो है चॉइस नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ए स्कूल ए, बी एंड सी इज 6:8:7 respectively. If the number of students studying in each of the school is increased by 20%, 50% and 20% respectively, what will be the new ratio of students in the school A, B and C? तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ पे रहेगा चॉइस नंबर डी, यानी कि 18:23:21। हम लोग इसमें परसेंटेज इसमें ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन आपका यही बनेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 49, द एवरेज ऑफ एक सीरीज दी हुई है आपको यहाँ पे, उसका आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वन का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का, इस तरह से 6 अप टू 6 का जो स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा 15.17। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर नंबर 1 ऑफ 2024, the bacterial count in certain culture and colony increased from 1000 to 4000 in 3 days। 3 दिन में 1000 से 4000 पर इंक्रीज हो गया। What was the average percentage increase per day? पर डे कितना इसमें इंक्रीज हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है 58.7%, ये आपका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था 2024 जी सेट का जो पेपर जो निकला था उसका सॉल्यूशन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आपको दूसरे पेपर्स भी अगर आपको वीडियोज़ अगर चाहिए तो मुझे कमेंट लिख के आप इसमें मुझे बताइए।